एपिसोड की शुरुआत एक अलग ही स्टाइल में होती है। लॉस क्वातेस दे सिनालुआ नाम का एक नार्को कोरिडो बैंड गाना परफॉर्म कर रहा होता है, नेग्रो ई अजूल, ब्लैक एंड ब्लू। ये गाना हाइजेनबर्ग के नाम पर होता है, एक ग्रिंगो बॉस जो एल्बुकर्की का ड्रग मार्केट कैप्चर कर रहा है अपनी ब्लू मेथ के जरिए और मेक्सिकन कार्टेल को डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। गाने के लिरिक्स और टोन एक वार्निंग जैसा लगता है कि हाइजेनबर्ग अपने आप को बड़े खतरों के सामने ला रहा है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी को बार बार फोन कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि अब मैथ थीव्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं, सब भूल जाओ। लेकिन जेसी फोन नहीं उठाता। परेशान होकर वॉल्ट जेसी के अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाता है और जोर जोर से नॉक करता है। जेसी की लैंडलॉर्ड जेन समझती है कोई अजीब शख्स है और रिफ्यूज करती है उसे अंदर आने से। वॉल्ट झूठ बोलता है कि वो जेसी का फादर है। तभी जेसी नशा की हालत में सामने आ जाता है और वॉल्ट को डैड कहकर अंदर बुलाता है। अंदर जाकर वॉल्ट जेसी को डांटता है कि वो अपने आप को बंद करके सिर्फ ड्रग्स ले रहा है। जेसी कन्फेस करता है कि उसने स्पूज को खुद नहीं मारा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने एटीएम मशीन उसके सर पर गिराकर उसे क्रश कर दिया। वो गिल्ट और ट्रॉमा में रहता है और अपना दुख मास्क करने के लिए वीट स्मोक कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। एल पासो में हैंक अपनी नई ड्यूटी पर होता है। अपने कॉलीग्स के साथ ऑफिस में वो जीसस मलवेर्दे, ड्रग डीलर्स के सेंट का मजाक बनाता है। हैंक की ऑकवर्ड जोक्स पर कोई नहीं हंसता और जब उसका एक कॉलीग वैन को सन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर कोट करता है, नो योर एनिमी, हैंक और ज्यादा आउट ऑफ प्लेस फील करता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ऑफिस में सब फ्लुएंट स्पेनिश बोलते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेसी की हालत ऐसी होती है कि वो अपने डीलर्स स्किनी पीट, बैजर, कॉम्बो से मिलने के लिए बाहर निकलने से इनकार कर देता है। वॉल्ट खुद उनसे मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन हाइजेनबर्ग के नाम से देता है। मीटिंग एक म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड हिस्ट्री में होती है। तीनों डीलर्स वॉल्ट को अश्योरेंस देते हैं कि हर पैसा कंप्लीट है और चोरी या शॉर्ट नहीं। वॉल्ट कंफ्यूज होता है। तब स्किनी पीट कहता है कि स्ट्रीट पे सबको पता चल गया है कि जेसी ने एक जंकी को एटीएम मशीन से मार दिया था। अब लोग जेसी से डरते हैं और कोई पैसा कट करने की हिम्मत नहीं करता। जब डीलर्स पूछते हैं कि क्या ये कहानी सच है, वॉल्ट बस मुस्कुराता है और कहता है, तुमने ये मुझसे नहीं सुना। फिर कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर अपनी फाइनेंशियल टेंशन के चलते जॉब के लिए अप्लाई करती है बेने के फैब्रिकेटर्स में, अपनी पुरानी वर्क प्लेस। रिसेप्शनिस्ट उसे इग्नोर करती है, लेकिन स्काइलर डायरेक्टली अपने पुराने बॉस टेड बेनेके के ऑफिस में घुस जाती है। दोनों कैचअप करते हैं और टेड उसे वापस बुक कीपिंग जॉब ऑफर कर देता है। जब स्काइलर अपनी बहन मरी को बताती है, मरी उसे याद दिलाती है कि पहले टेड ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट की थी। स्काइलर कहती है कि वो एक ड्रंकन गलती थी और दोबारा नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी के अपार्टमेंट आता है और उसे कन्विंस करता है कि ये परफेक्ट वक्त है अपना टेरिटरी एक्सपैंड करने का। वो जेसी को एक ब्लोफिश की मिसाल देता है। ब्लोफिश छोटा होता है, लेकिन जब वो पफ करता है तो बड़े से बड़ा प्रेडेटर भी डर जाता है। जेसी पहले डाउटफुल होता है, फिर एक्साइटेड होकर रिपीट करता है, आई एम अ ब्लोफिश, yeah! सीन शिफ्ट होता है। एल पासो डीए टीम मेक्सिको बॉर्डर के पास जाती है टोर्टुगा से मिलने, जो उनका इन्फॉर्मेंट होता है। हैंक को उसके कॉलीग्स का स्टाइल पसंद नहीं आता क्योंकि वो टोर्टुगा के सामने बटर कर रहे होते हैं। टोर्टुगा हैंक का मजाक उड़ाकर कहता है, मुझे टोर्टुगा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं धीरे चलता हूँ लेकिन हमेशा जीतता हूँ। हैंक और ज्यादा एलियनेटेड फील करता है, स्पेशली क्योंकि वो स्पेनिश नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है। जेसी फाइनली अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। बाहर जेन को बैठकर टैटू डिजाइन ड्रॉ करते देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। तभी एक बाइकर जेसी को बुलंद आवाज में पिंक मैन कहता है और उसकी रेप्यूटेशन को सल्यूट करता है। जेन थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि जेसी ने अपना नाम उसे जेसी जैक्सन बताया था। सीन शिफ्ट होता है। हैंक अपनी टीम के साथ एक स्टेक आउट पर होता है। वो अपने कॉलीग्स को स्पेनिश में अपना मजाक बनाते सुनता है। जब हैंक उनसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे थे, वो झूठ बोलकर कहते हैं कि हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। इसी बीच हैंक स्पॉट करता है कि नीचे वाली में टोर्टुगा है। जब टीम नीचे जाती है तो एक हॉरिफाइंग सीन मिलता है। टोर्टुगा का कटा हुआ सर एक जिंदा टॉर्टॉइस पर रखा होता है जिसमें होला डीए लिखा होता है। हैंक को घिन आती है और वो पीछे हट जाता है, जिस पर कॉलीग्स उसका मजाक बनाते हैं।
लेकिन तभी एक ऑफिसर सर उठाता है और एक हिडन एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। टॉर्टुगा, टॉर्टॉइस और एक ऑफिसर मर जाते हैं। 3 और एजेंट्स घबराहट और जख्म में गिरते हैं। वैनको की टांग उड़ा दी जाती है। शॉक्ड हैंक बेहोशी के बावजूद उसकी जान बचाने के लिए अपना बेल्ट यूज करके टर्निकेट बनाता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी अब अपनी टीम स्किनी पीट, बैजर, कॉम्बो से कहता है कि हमें और डीलर्स रिक्रूट करने होंगे और एक लेयर्ड सिस्टम बनाना होगा। वॉल्ट जेसी को कहता है कि अभी भी उनकी अर्निंग इतनी नहीं कि वो सस्टेनेबल हों और जब वो मार्केट कंट्रोल कर लेंगे तब प्राइसेस रेज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर अपने फर्स्ट डे पे वापस बेनेके में काम शुरू करती है। टेड कैजुअली बताता है कि वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गया है और स्काइलर को लंच के लिए इनवाइट करता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी अपने ड्यूप्लेक्स के बैक पोर्च पर सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। जेन भी अपनी बालकनी से स्मोकिंग कर रही होती है। जेसी एडमिट करता है कि उसका असल नाम पिंकमैन है और वॉल्ट उसका फादर नहीं है। जेन कैजुअली कहती है कि मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं, बस इस ड्यूप्लेक्स में मत करना। जेसी उसे इनवाइट करता है कि आओ मेरा नया फ्लैट स्क्रीन टीवी देखो। दोनों फोल्डिंग लॉन चेयर्स पर बैठे होते हैं, पेशेंटली सिग्नल आने का वेट करते हैं। जेसी थोड़ा रेस्टलेस फील करता है, तभी जेन उसका हाथ पकड़ लेती है। और यही एपिसोड एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।